प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चित्रकूट में राजसभा के अंतिम पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्व प्रसंगानुसार सीता और भरत का वार्तालाप चल रहा है। माता सीता भरत की निस्वार्थ भ्रातृत्व प्रेम को देखकर उन्हें राम से भी अधिक यशस्वी, कीर्ति और उज्ज्वलता प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हैं। जब सभा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तब भरत श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं प्राप्त कर उनके सहारे अयोध्या का राज्य रक्षण करने का प्रस्ताव रखते हैं और प्रभु की पादुकाओं के सहारे वनवास काल व्यतीत होने की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। भरत के इसी प्रस्ताव का प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रण गुप्त जी ने बहुत ही सरल और प्रभावी शैली में किया है, जो हमारे मर्म को स्पर्श करता है। प्रस्तुत पंक्तियां देखिए। हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी, क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई। सब जाग रहे हैं, अर्धरात्रि हो आई। हे देव, भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। प्रिय रहा तुम्हें यह दयाधृष्ट लक्षण तो, कर लेंगी प्रभु पादुका राज्य रक्षण तो। जैसी आज्ञा आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊं। बच्चों, प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ हम देखेंगे। राघवेंद्र, राघवेंद्र का तात्पर्य है राजाओं में इंद्र के समान। यहाँ पर यह शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला शब्द देखिए, अधीर। अधीर का तात्पर्य होता है बेचैन, धैर्यहीन। दयाधृष्ट लक्षण का तात्पर्य है दया से भरा हुआ आशीर्वाद। आर्य श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। जूझेगा का तात्पर्य है संघर्ष करना। व्याख्या देखिए पद की। हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी। भरत और श्री राम का संवाद चल रहा है। देवी समान सीता के बाद भरत स्वयं को राम का दास मानते हुए कहते हैं कि सभी राजाओं में इंद्र के समान श्रेष्ठ स्थान रखने वाले हे राम, मैं आपका दास हूँ। दास होने के नाते मैं सदा आपका अनुयायी रहा हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। अतः आप इस दास की प्रार्थना सुनकर अयोध्या को लौट चलिए। क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई। यह सुनकर राम भरत से कहते हैं, हे भ्राता भरत, क्या तुम थोड़े दिनों के लिए अयोध्या के राज्य का भार और नहीं संभाल सकते, जब तक मैं अपना वनवास पूरा करके नहीं लौटूं। सब जाग रहे हैं, अर्धरात्रि हो आई। गुप्त जी ने वातावरण का चित्रण करते हुए कहा कि इतना लंबा वार्तालाप होने के बाद भी सभा में उपस्थित सभी लोग जाग रहे हैं, जबकि आधी रात व्यतीत हो चुकी है। अर्थात आधी रात व्यतीत होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलने के कारण सभी सभासद जाग रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ परिणाम निकले। हे देव, भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। राम ने जब थोड़े दिनों के और राज्यभार ग्रहण करने के लिए भरत से कहा, तो भरत
भरत ने कहा, हे देव, हे श्री राम, मैं राज्य भार से घबराकर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मेरे दुख का कारण यह है कि आपके इन पवित्र चरणों की सेवा करने का मुझे अवसर नहीं मिलेगा। आगे वो कहते हैं कि यह दया योग्य भरत हमेशा से आपको प्रिय रहा है, इसलिए अगर यह दया आगे भी बनी रहेगी तो आपकी ये चरण पादुकाएं ही अयोध्या राज्य की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। कर लेगी प्रभु पादुका राज्य रक्षण। तो इन पंक्तियों में भरत ने अब अपना अभिप्सित, अपनी इच्छा, अंतिम इच्छा प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने प्रभु से उनकी चरण पादुकाएं मांग ली, जिससे वो अयोध्या के राज्य की रक्षा कर सके। तो जैसी आज्ञा आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। भरत कहते हैं, हे भगवान, फिर जैसी आपकी इच्छा और आज्ञा है उसके अनुसार आप वन में कर्तव्य निर्वाह करते हुए सुखी रहें और आपका यह दास अयोध्या जाकर अकेला भवन में उदास होकर जीवन से संघर्ष करेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने वन में रहकर 14 वर्ष के वनवास की इच्छा प्रकट की। उसके पश्चात उन्होंने माता कैकेयी के आदेश को मानने का प्रस्ताव रखा था। भरत ने इन पंक्तियों में श्री राम से कहा कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है कि आप वन में रहकर सुखी रहें, तो आप वन में रहें और आपका यह दास उदास मन से राजमहल अयोध्या जाकर संघर्षों से लड़ेगा, परंतु इसके लिए आपकी पादुकाओं की आवश्यकता है। बस मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आपकी चरण पादुकाएं मुझे मिल जाएं। बस मिले पादुका मुझे उन्हें ले जाऊं। भरत कहते हैं कि मैं आपकी चरण पादुकाओं को ले जाऊंगा और इन्हें अयोध्या के राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य को संभाल लूंगा। बच्चों, भरत स्वयं को राम का दास मानने के कारण उनके चरणों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए राम की चरण पादुकाएं मांगते हैं। इन पंक्तियों में गुप्त जी की आदर्श दास्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। भाषा शैली सरल स्पष्ट और प्रभावी है। अगला पद देखिए, बस उनके बल पर अवधि पार में जाऊं, रे भाई तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी, था यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी, तेरी आर्या के वचन सिद्ध हैं त्यागी। काव्यांश की अंतिम पंक्तियों में पूर्व प्रसंगानुसार ही भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं ही भरत प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बल पर वह शासन कर लेंगे। यह विचार प्रकट करते हुए भरत कहते हैं, बस उनके बल पर अवधि पार में जाऊं। हे प्रभु श्री राम, आपकी चरण पादुकाओं के बल पर तो मैं शासन भी चला लूंगा और जब तक आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक इस लंबी अवधि को बिना किसी कष्ट के पार कर लूंगा। अतः मुझे आप अपनी चरण पादुकाएं देकर धन्य करें और आशीर्वाद दें। रे भाई तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी। यह सुनकर श्री राम रोते हुए कहने लगे, हे भरत, तूने अत्यंत विनम्रता से मेरी चरण पादुकाएं मांगकर मुझे रोने के लिए बाध्य कर दिया। इस बात की मुझे पहले से ही शंका थी कि भरत अन्य भाइयों से श्रेष्ठ, अनुपम और अलोभी है। अलोभी का तात्पर्य होता है लोभ रहित। अतः
वह राज्यासन के बजाय केवल मेरा आशीर्वाद या चरण पादुकाएं ही मांगेगा। तेरा अभिप्सित था यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी। राम कहते हैं कि तेरा अभिप्सित अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य या इच्छा यही थी प्यारे अनुरागी प्रिय भाई भरत, जिसे पाने में तू सफल रहा। इस प्रकार अलोप और श्रेष्ठता का परिचय देते हुए हे भरत, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम माता कैकेयी के ही पुत्र हो। तुम्हारे संबंध में तुम्हारी आर्या के वचन आज सिद्ध प्रतीत होते हैं। तेरी आर्या के वचन सिद्ध हैं त्यागी। इन पंक्तियों में आर्या माँ कैकेयी के लिए कहा गया है, क्योंकि कैकेयी ने कहा था कि मेरा पुत्र भरत निर्लोभी और त्यागी है। राम इस कथन को सत्य सिद्ध करते हुए कहते हैं कि वास्तव में भरत निर्लोभी और त्यागी है, उसे राज्य नहीं बल्कि राम का प्रेम चाहिए। गुप्त जी ने भरत से राम की चरण पादुकाएं मंगवाकर और राम के मुख से अपूर्व अर्थात श्रेष्ठ और अलोभी त्यागी कहलवाकर भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार प्रसाद गुण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हुए गुप्त जी ने भाषा शैली को प्रासंगिक बनाया है। धन्यवाद।